Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गोपीमानंदी, हरे हरे बोल। तो जप की सुधारने की कल हम 8 नियम के ऊपर आलोचना की थे। उनमें से पहले है पूर्व रात्रि, दूसरा आपके काल, विशेष करके स्थितियां, जो काल, स्थान और स्थिति, और तीसरा जो है, सेकंड में इसको निकालता हूँ, जब ध्यान पद्धति ना, इसमें पूर्व रात्रि प्रथम, तीसरा काल, स्थान तथा मन, तीसरी है जप पद्धतियां, चौथा एकाग्रता, पांचवा है मन को नियंत्रण में रखें, छठा 4 गुणों को आत्मसात करें, 7वां ध्यान और 8वां भाव। तो इसको हमने थोड़ी थोड़ी करके पढ़े थे। तो इनमें से अब थोड़ा डिटेल्स पढ़ते हैं। और जैसे पूर्व रात्रि, इसके बारे में थोड़ा आलोचना और करते हैं। तो आप सब जानते हैं जपने के लिए शक्ति की जरूरत है और आपकी अच्छे स्वास्थ्य की भी जरूरत है। मानो कि बीमार है तो हम जप नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, आसान बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो लगता है बहुत सहज है, जो मंत्र तो उच्चारण करनी है और सुननी है, उसमें बड़ी क्या काम है। किंतु शरीर आपकी खराब रहे तो जप नहीं कर पाएंगे, उसमें एकाग्रता आती नहीं है और हम ठीक से सुन भी नहीं पाएंगे और 2 घंटा बैठ भी नहीं पाएंगे। सबको अभिज्ञता है इसके ऊपर। तो ऐसे तो हम आत्मा है और आत्मा में रमन करनी चाहिए, है ना, आत्मा के स्तर में जीनी चाहिए, किंतु शरीर की आप अनदेखा नहीं कर सकते। शरीर एक मशीन है, उसकी देखभाल आपको बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। शरीर ही नहीं ठीक से रहेंगे तो आध्यात्मिक जीवन जिएंगे किसके ऊपर, है ना। शरीर आपको चाहिए, हाँ, शरीर के स्तर पे नहीं जीना है, भौतिक स्तर पे नहीं जीना। साधक को आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, किंतु शरीर से ही वो जिएंगे आध्यात्मिक स्तर। सच्चिदानंदमय स्थिति तो हमारा इस समय है नहीं, गोलोक की स्थिति तो है नहीं। जे भाई शरीर ही नहीं है तो उसकी क्या देखभाल करनी, है ना। शरीर की देखभाल की बहुत जरूरत है और इसलिए जरूरत है जो इसी को व्यवहार करके ही आध्यात्मिक जीवन की नींव बनता है, स्तर बनती है ना। आपकी पूरे दिन की कार्यकलाप और रात्रि की नींद और आपकी ये सब निर्भर करेंगे अगले दिनों की आपकी जप कैसे कर पाएंगे, है ना। आपकी जीवन व्यस्त है, आप बिल्कुल खान पान में कोई ध्यान नहीं है और जब मर्जी सोते जब मर्जी जागते और कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो आप एक साधक नहीं बन सकते। आप कहते हैं मैं कैसे भी करके जप लूंगा और कभी भी जप लूंगा, मेरे को क्या करना है। बड़ी मुश्किल है, बोलना बड़ी आसान है, आप सब जानते हैं,
16 माला जपना है, सभी जपते हैं और जपने में सुधार की बात आई। अब अच्छी माला जपनी है, हर माला सुनना और ठीक से बैठ के और एक ही बैठक में आपको पूरा 16 माला जपना है और में मन भी लगाना है ना। तो इसके लिए पूर्व रात्रि, पहले की रात में आपने कैसे जिए, कैसे व्यवस्था की है ना, और किस प्रकार व्यवस्था की, वो उसके ऊपर निर्भर करेगी आपकी दूसरे दिनों की जप। ठीक है, तो उनमें से सबसे जो बिंदु पे ध्यान देना है वो है आपकी डिनर, रात्रि के जो आपकी भोजन है, जो प्रसाद खाना है, तो वो आपको 8 बजे से पहले खाना है। ठीक है, 8 बजे के बाद नहीं। जीवन ऐसी व्यवस्थित कीजिए जो 8 बजे आपने डिनर, रात्रि के भोजन आपका हो जाए, है ना। और दूसरे दिन जब चलेंगे तो उनमें से 16 घंटा की गैप होनी चाहिए, 16 आवर्स गैप। तो उससे क्या होगा, 8 घंटा तो आपको डाइजेशन, खाना को पचने में लगता है और बाकी 8 घंटा बॉडी की हीलिंग होती है। जैसे हम खाना खा लिए और तुरंत सो गए तो बाकी शरीर के अंगों की तो आराम मिलता है, किंतु जो आपकी पेट है, जो आपकी जठर है, जिसको आपकी स्टमक कहते हैं, वो तो काम करता रहता है ना, उसको तो 8 घंटा फिर काम करना है, तभी ना पचाएंगे। तो हमारी प्राण शक्ति, सबसे जो ऊर्जा है जिसको कहते हैं, सबसे ज्यादा खर्च होता है खाना को पचाने में, है ना, वो सबसे ज्यादा खर्चा हो जाता है। आप ऐसे भी करके आप गूगल करके आप देखेंगे, प्राण शक्ति के सबसे अपचय आपके खाना पचाने में लगेंगे। आप सोतोगे किंतु आपकी जो पेट है वो 8 घंटा उसको काम करना है आगे की, है ना। तो मानो कि आपने 10 बजे व 11 बजे खाए तो वो 8 घंटे में नहीं पचा पाएंगे। सूर्य ढलने के बाद जठर अग्नि की प्रक्रिया भी स्लो होते चली जाती है, रात सोने के लिए था, है ना। अब आधुनिक सभ्यता रात जागने के लिए व्यवस्था कर दी, है ना। क्लबों में लेट ऑफिस सीटिंग, ये सब आप जानते हैं। 11, 12, 1 बजे से पहले तो आजकल कोई डिनर ही नहीं होता होगा। तो फिर शरीर की जो हीलिंग प्रोसेस है, वो शरीर के अंदर एक डॉक्टर है ना, सबसे बड़ी डॉक्टर है। ये जो शरीर है ये भगवान आपकी कृष्ण की दिए हुआ चीज है ना। दुर्लभ मानुष देह दीनाम जन भंगुर, दुर्लभ मनुष्य देह है, हालांकि बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है किंतु बहुत दुर्लभ है। 83 लाख प्रजातियों में से मनुष्य शरीर प्राप्त कर पाना बड़ी दुर्लभता की बात आती है। तो इसको ठीक से देखभाल होनी चाहिए और इसको व्यवस्थित करके आध्यात्मिक जीवन की जो गोल है, लक्ष्य है, इसको प्राप्ति होनी चाहिए। तो प्राण शक्ति को बचा के रखनी पड़ेगी, उसकी संचय होनी चाहिए, जिससे मैं आध्यात्मिक जीवन जीते समय उसके व्यवहार कर पाऊं, है ना, उसको संचालन कर पाऊं। शरीर में शक्ति ही नहीं है तो फिर क्या तपस्या करेंगे, क्या साधन करेंगे और क्या जप करेंगे, बताइए। थोड़ी सी तो चल नहीं पाएंगे, परिक्रमा कहाँ देंगे, कब देंगे, है ना। और फास्टिंग होगी नहीं हमसे, एकादशी व्रत हम करेंगे क्या। तो मैं जो बात कर रहा था, शरीर में 8 घंटा आपको पचाने की जरूरत है और बाकी 8 घंटा हीलिंग प्रोसेस करता है ना। जैसे हमने कुछ खाना खाए, उसके बाद हमने 1-2 घंटे बाद फिर खा लिए, फिर 4 घंटे बाद फिर खा ली, तो फिर क्या हुआ, अनडाइजेस्टिव जो चीज है जिसको टॉक्सिन कहता है, वो आंतों में ना
चिपक जाती है। तो ये सबसे समस्या के कारण होती है, शरीर की बीमारियों की, तरह तरह की बीमारियों की, आलसीपना की, और हर तरह के। और आप जानते हैं जितनी भी बीमारी सब पेट से शुरू होता है ना, जठर से शुरू होता है। तो कुछ भी बीमारी, डायरिया, मलेरिया, आपकी मोटापन, आपकी शुगर, कैंसर, सब कुछ पेटों से शुरू होती है ना। तो पूर्व रात्रि की योजना बनाते समय साधक को कैसे भी करके आपको 8 बजे से पहले आपको रात्रि की भोजन लेना है, एक। दूसरी, रात्रि की भोजन आपके हल्का होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं पूरा भारी भरकम पनीर सब्जी ये वो, और आपने तेलों की फ्राइड सारी चीज, है ना। तो हल्का भोजन होनी चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय सबसे सहज चीज है जो शरीर पचा सकता है, वो नेचर से जो तुरंत आता है, जैसे फल होते ना, फ्रूट होते हैं, है ना, फल सब्जियां, है ना। तो जो रसाल है, अब बहुत उनके ऊपर मसालादार बनाएंगे, चटपटी बनाएंगे, तो वो शरीर की उसको पचाने में प्राण शक्ति चली जाती है। तेलों से फ्राइड हुए चीजों को ग्रहण करेंगे चटपटी, तो जठर अग्नि की जो शक्ति इसको पचाने में चली जाती है। इसलिए हल्का भोजन काम्य है। तो ऐसे तो आप 16 घंटा की फास्टिंग, 8 बजे प्रसाद पाए, दूसरे दिन 8 बजे 12 घंटा हुई, तो आप रही 4 घंटा और। तो 4 घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट माने फ्रूट्स ले लेना चाहिए या कोई जूस पीना चाहिए। उसके बाद दोपहर को लंच ले लीजिए और फिर 8 बजे आप फिर डिनर लीजिए। ये है। तो इससे ना आपकी जो प्राण शक्ति, जो ऊर्जा संचित रहती है ना। जो भी है, आप जैसे भी आपके जीवन जी रहे हैं, आपको 8 बजे डिनर लेनी है, प्राण शक्ति को ज्यादा संचय करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है हल्का पेट रहे। 8 बजे प्रसाद पाए तो 10 बजे तक, 9:30 बजे तक 2 घंटा होता है, तो उसके बाद आप सोना है 10 बजे, है ना। 9:30 बजे सोएंगे तो 3:30 बजे उठेंगे, 6 घंटे नींद पूरी होती है। 3:30 बजे उठ के आप 4 बजे तैयारी कर सकते, 4 से 6 जपने के लिए, है ना, और बाकी फिर काम शुरू हो सकता है। तो ये उत्तम परिस्थिति। आप देखिए, 2 चीज आपको करना है, 8 बजे आपको प्रसाद पाना है रात को, और 6 घंटे की पूरी नींद आपको लेना है। नींद पूरी नहीं हुई तो जप नहीं सकते आप, कुछ भी परिस्थिति हो। जपना आसान नहीं होगी, मन लगा ही नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं होगी, और होगी भी तो बड़ी बेकार होगी, सबकी अभिज्ञता है ना। तो 2 चीज करनी है पूर्व रात्रि में, आपको 8 बजे भोजन और 6 घंटे की अच्छी नींद। तो नींद अच्छी हो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने आपको देखना है कि शरीर में भारी भरकम कपड़े हैं और आप पसीना हो गया, रात में जग गए, है ना। तो आपको व्यवस्था करनी है, 6 घंटे की नींद भी हो। क्यों नींद पूरा करना? मेरे को जपना है, लक्ष्य आपको जपने की है, ऐसा नहीं शरीर को सुख देने के लिए। जब मैं नींद पूरी नहीं होगी, मेरे में सुस्तपना रहे, तो मैं नींद आ जाएंगे जपते समय, है ना। वो नींद उसमें मैं पूरा करूंगा, तो फिर जपूंगा कब? तो ये 2 चीज आपको करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप अपने जीवन यात्रा कैसे देखिए, माने जब आप जागेंगे 3:30 बजे, 4 बजे जब आप माला जपने की बैठेंगे, तब आप बिल्कुल, आपकी प्राण शक्ति भरपूर है और आप उसको संचालन जब भी करेंगे, उसके लिए जरूरत है आपकी, है ना। तो ये दोनों चीज आपको करनी है, देखिए कैसे कर पाएंगे आप, है ना। छोटी छोटी चीज हम कर ले तो हम जब में सुधार कर पाएंगे। और फिर आगे कल हम फिर और बताएंगे इसके ऊपर, पूर्व रात्रि में और क्या व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमने ठीक से जप कर पाए, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय,
आप सब भक्तवृंद की जय।